कोण। मतलब कि इसमें ऐसे फिगर जो जिसमें 3 एंगल बने हों, तो 3 एंगल में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए ए बी सी। अब ये 9th में भी बताया गया होगा, 9th में बताया गया होगा कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ऐसा क्लोज फिगर, ठीक, जिसके 3 एंगल हों, 3 साइड हों, तो उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। तो अब 9th वाले जो थ्योरम थोड़ा बहुत पढ़ो कॉन्ग्रुएंसी वाला, वो यहाँ पर भी यूज होगा। अब ज़रा देखिए पहले, फिर भी बेसिक से देख लीजिए एकदम 0 लेवल से। इस ऊपर को जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का नाम है वर्टेक्स, हिंदी में इसको शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, साइड, हिंदी में इसको भुजा कहेंगे। और इन दोनों के बीच में ये जो जगह है इसको कहते हैं एंगल कहेंगे, कोण कहेंगे। अब जरा देखिए इसमें अब एंगल कितने टाइप्स का होता है। अगर एंगल के बेस पे देखा जाए तो एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ज़रा समझिए, पहले एकदम 0 लेवल से चला जाएगा। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल, एंगल को थीटा से दर्शा दे रहे हैं, सभी एंगल क्या होते हैं, सभी एंगल 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर, 90 से छोटा या 90 से छोटा ही होता है, ठीक है। 0 के बराबर तो कोई रहेगा नहीं, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, इन तीनों एंगल को अगर जोड़ोगे तो जन्म नंबर कितना आता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, छोटा मोटा चीज़ है सब, ठीक है। अब देखिए एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या रहते हैं, मान लीजिए तीनों एंगल का वैल्यू आपका 0 से बड़ी रहेगी और 90 से छोटी, लेकिन तीनों को जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगलों का कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। और तीनों पर डैश लगा है तो इसको बोलते हैं कि तीनों साइड आपस में बराबर है, क्लियर है। और तीनों साइड बराबर, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का, सॉरी इसके सामने का ये साइड है ना, इस साइड के सामने वाला ये एंगल, और इसके सामने का ये साइड के सामने ये एंगल, तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ऐसे ट्रायंगल को आपका नाम पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आप देख लीजिए एंगल के बेस पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल रहेगा तो एक एंगल उसमें कितना, 90 से ज़्यादा रहेगा, ए बी सी, एक एंगल उसमें 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए 125, एक एंगल इसमें कितना, 125 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हर हाल में 180 डिग्री आना चाहिए। तो बाकी अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बाकी दोनों एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 180 लाना है, 125 है, तो कैसे होगा, उसको जोड़िए कितना आएगा, 30, 55 आएगा मेरे ख्याल से, 55 ना, 55 60 20, हाँ ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ आना चाहिए 55, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक और ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ तो पहले भी चुके हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है। ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पर ये किसका चिन्ह है, ये 90 डिग्री का। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, पूरे तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है, 180। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 45 है कि कौन 60 है, कौन 30 है, ये सब डिपेंड करेगा उसके पे, उससे नहीं मतलब है। तो जो 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को। अब वो सब बात अलग है कि यह हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। यहाँ तक साइड बेस पे जाओगे तो साइड बेस पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर साइड के बेस पे देखोगे भुजा पे, तो अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल, अभी बताएं इक्विलेटरल। और किसी भी ट्रायंगल का मान लीजिए ए बी सी डबल टैप लगा है, या तो ये कह रहा है कि डबल टैप यहाँ है, डबल टैप यहाँ है, तो ये दोनों आपस में बता रहे हैं कि हम दोनों साइड बराबर है। तो इसके सामने वाला ये एंगल
और इसके सामने का ये एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि ए बी बराबर है AC के एंगल बताएंगे ए बी सी, जिनको एंगल भी लिखने नहीं आता है, और ध्यान से लिखिए, समझिएगा कैसे लिखते हैं। एंगल ए बी सी, तो हम इधर से आए हैं, इधर गए हैं, तो इधर वाला मुंह खुला है, तो जो खुला है वही एंगल बनेगा, तो ए बी सी। तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब दो साइड और दो एंगल बराबर हो जाए तो ऐसे ट्रायंगल को कौन सा बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है, इसको द्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, द्विबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है, ठीक है। और हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलैटरल को समबाहु त्रिभुज इसको बोला जाता है। और एक ट्रायंगल आता है जो जिसमें कोई साइड भी बराबर ना रहे, ठीक, अलग अलग की साइड रहेगा। देखिए ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है। तो ज्योमेट्री में ये ज्योमेट्री पोर्शन आपका शुरू हुआ है। मैथ के टोटल 3 पोर्शन होते हैं, एप्टीट्यूड, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो ये जो चल रही है रेखा गणित में चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, देखिए तीनों साइड अलग अलग है, तीनों के साइड की लंबाई अलग है, तो तीनों के सामने का एंगल भी अलग अलग है। साइड के सामने वाला एंगल बताता है, जैसे इधर इधर देखो, ये वाला साइड है तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये, इसके साइड के सामने ये, तो ये सब आपस में बताते हैं कि इसके अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों के सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर रहेंगे। इसमें कोई साइड बराबर नहीं है तो इसमें कोई एंगल बराबर नहीं रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। ज्योमेट्री में हर चिन्ह का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पर देखिए 3 चिन्ह है, एक पे एक डैश है, दूसरे पर डबल डैश है, तीसरे पे ट्रिपल डैश है, तो ये बता रहा है कि तीनों अलग अलग है, ठीक। ये जो एंगल पे बना रहता है इस तरीके का, तो ट्रिपल लाइन वाला ट्रिपल लाइन के बराबर होगा। तो बता रहा है कि तीनों लाइन अलग अलग है, तो मतलब तीनों एंगल भी आपस में अलग है। ज्योमेट्री में लिखेगा कम, हिंट ज़्यादा करेगा। और ज्योमेट्री का ऐसा पोर्शन है जिसका पूरा आंसर आपको फिगर में दे देता है, कहता ढूंढो। सबसे आसान पोर्शन यही है, लेकिन काफ़ी बच्चे लेके घूमते हैं, कहते हैं सबसे हार्ड यही है। सबसे इजी पोर्शन होता है पूरे ज्योमेट्री में। आपको थोड़ा बहुत जानकारी के लिए लिख देगा, फिगर दे देगा, कहेगा आराम से खोजो, वही का आंसर वहीं में ढूंढ के लिख देना है। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि जितना चीज़ खोपड़िया में है वो सब कॉपी में होना चाहिए। ज्योमेट्री में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आया है, हम क्या करने जा रहे हैं, कौन एंगल किसके बराबर है तो कौन से नियम से बराबर है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो फटाफट आंसर, सीधा आंसर लिख ली तो टीचर वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा, ये बोर्ड है, ठीक है। ये समझ में आया इंट्रोडक्शन के लिए। अब ट्रायंगल पढ़ाने का मेन मतलब यहाँ पर ये भी है कि ट्रायंगल का जोड़ वगैरह जो देखेंगे तो घर में देखिए जो पुल वगैरह बनता है, तो हम लोग काफ़ी चीज़ में उसको ट्रायंगल का शेप देते हैं। एक से दूसरे शेप में जाएंगे तो ट्रायंगल का शेप मिल जाएगा। हावड़ा ब्रिज देखे हो, इस तरह है। ट्रायंगल का बेस वगैरह बहुत शानदार रहता है, मतलब इसकी पकड़ जो है बहुत मजबूत रहती है, ठीक, ट्रायंगल में। तो इसलिए ओवर ब्रिज वगैरह बनाइए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यूज होता ही है इसमें। तो ओवर ब्रिज में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक पुल है जो ट्रेन पास करती है, तो देखिए उसमें जो बना हुआ है रॉड टाइप का, तो ट्रायंगल शेप का ज़्यादा है। हावड़ा ब्रिज सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसमें भी आप देखेंगे तो जो लोहे है उसका एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाया गया है, तो ट्रायंगल से शेप के इस शेप का ज़्यादा है, मजबूत बिल्डिंग बन पड़ता है। और दूसरा चीज़ अगर पहाड़ वगैरह देखेंगे, पहाड़ माउंटेन इसी तरह मिल जाते हैं ट्रायंगल के शेप में, ठीक है। ये तो ट्रायंगल था, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था पुराना वाला। अब शुरू करते हैं 10th वाला। इसको एरिया नोट करने की नहीं ज़रूरत है, रट्टा मार के तो पहले से बैठे होगे। नोट करना क्या किसी को, ठीक। राहुल इरेज कर देना। अब 10th वाला शुरू कर रहे हैं। स्कूल खुला था सबका, खुला था। नहीं खुला था,
आप लोग का बंद था? नहीं बंद था? अच्छा। सरकारी भी नहीं बंद था? प्राइवेट बंद था? क्या हो गया? सिमिला हो गया है? लर है? ग्रामर के टीचर थोड़ी हैं। शिमला। चलो शिमला मिर्चो ठीक है। सावन चल रहा, शिमला शिमला मिर्चों से काम चलाया जाएगा। नहीं नहीं ठीक। देखिए इधर क्या हुआ, स्कूल खुला था सबका? चलो पता नहीं, सुनने में अभी पूरा न्यूज़ तो नहीं पता है हमको। थोड़ा सुनने में आ रहा है कि हरियाणा का है, कहाँ का? आजमगढ़ का है। लीजेंड गर्ल्स स्कूल, चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल, उसमें कुछ हुआ। किस नाम की? श्रेया नाम की लड़की है। तो फोन लाई थी ना, तोप नहीं ना लाई थी? बोल। अब पता नहीं हमको तो, मतलब टीचर लोग देखिए, अब ये सब गलत है ना। आप लोग यहाँ पे हो तो आप लोग के गार्जियन फिलहाल तौर पे अभी हम हैं, ठीक? क्या करना नहीं करना है। अब थोड़ा सा अब इस तरह अगर बिहेवियर देखिए, कहाँ की बात कहाँ से उड़ते उड़ते पहुँच गई। अब तो टीचर प्राइवेट स्कूल मेरे ख्याल से इसीलिए बनते हैं कि अब टीचर लोग कुछ किसी बच्चे को कुछ कहे भी नहीं। और ये कैसे पॉसिबल है कि अपने आँखों के सामने बिगड़ते हुए कोई देख ले? ये तो ज़्यादा अच्छा है मेरे आँखों के सामने ना रहे, आराम से भैया चले जाए, स्कूल से हटा दिया जाए, जाओ कुछ भी करो। कैसे हो सकता है? कोई मूर्तिकार अगर है तो मान लीजिए मूर्ति बना रहा है, तो उस मूर्ति में अगर कमी दिखाई देगा ना तो उसको सही करने का ही कोशिश करेगा वो। माली अगर पूरे बागीचे को देखभाल करता है ना, तो उस यही सोचता है कि जितना पौधे लगाए हैं सब पौधे फ्रेश फूल निकले। इसीलिए हर एक पौधे को बहुत बारीकियों से देखता है, उसके आसपास कीड़े मकोड़े ना लग जाएं। देखभाल बहुत अच्छा करता है वो, ताकि सब फ्रेश रहें। तो अगर टीचर कहीं कुछ बात बोलता है तो अपने लिए थोड़ी बोलता हो। हम लोग के समय में टीचर लोग मिले, बहुत सी चीज़ डांटे। हमको तो कोचिंग में खड़े होकर एकदम भयंकर बेइज्जती कर दिए थे हमारे टीचर। तो इसका क्या मतलब हम भाग जाए वहाँ से, जाके हम कूद जाए कहीं से? ऐसा नहीं है ना। डांटना प्रताड़ना माँ बाप के लाड प्यार से बहुत अच्छा रहता है। ये टीचर द्वारा ही पॉसिबल है। आप लोग को मान लीजिए थोड़ा फ्रेंडली हम पढ़ा देते हैं, ठीक, लेकिन जहाँ गलती करोगे भाई डांट तो खाओगे ना। नहीं डांटने पे ये कहते हैं ना, वो कहानी है कि जिस बाग में माली नहीं रहता है वो बाग उजड़ जाता है, उस बाग में फूल नहीं लगते हैं। तो बाग में माली होना मतलब कि गार्जियन का डर होना भी ज़रूरी है, लेकिन डर इतना ना होना कि दहशत में बदल जाए, ठीक। अब वो बात क्या है हमको तो उसके बारे में अभी डिटेल नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी संभल कर रखिए। अब पता नहीं डिटेल उसके बारे में को नहीं मालूम है। देखिए इसमें सिमिलर ट्रायंगल बिल्कुल उसी तरह है। जैसे मान लीजिए कि राहुल के पापा बोले कि बाबू चलो आज शाम को तुमको कार दिला दे रहे हैं हम। राहुल बहुत मनी मनी खुश हुआ कि चलो, ठीक ठीक। मान लीजिए राहुल के पापा बोले कि बेटा आज तुमको हम कार दिला देंगे। अरे कौनो कार, ठीक। अब कार दिला देंगे, अब वो बेचारा कार तो ठीक है, अरे नया कार आई, ठीक है,
टेस्ला का ईवी है वो, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब जरा समझिए, ये बहुत खुश हुआ, चलो आज शाम को जाएंगे शोरूम में नया नया कार खरीदेंगे। अब इसके पापा कार तो लेकर आए, लेकिन कार ला दिए खेलने वाला 5 रुपये वाला। अब धोखा हो गया भाई, ठीक। पापा ला दिए 5 रुपये वाला खेलने वाला कार। ये भी कार है, ये भी कार है, 4 पहिए इसमें भी हैं, 4 पहिए उसमें भी हैं, 4 लोग का सीट उसमें भी है, 4 लोग का सीट इसमें भी है, बनावट वगैरह सब कुछ वही है। बस ये छोटा कार है, वो बड़ा कार है, ठीक। तो ये क्या हो गया कि कैसे कार लाएं, सेम लाएं कि सिमिलर लाएं? सिमिलर लाएं ना, सिमिलर लाएं। इसीलिए यहाँ पर बताया जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, या सिमिलर फिगर लिख लो। अभी फिगर के बारे में समझ जाओ, उसके बाद ट्रायंगल, ठीक है। तो फिगर, तो अब सिमिलर का मतलब कि रहेगा एक ही तरह, बस उसका आकार छोटा या बड़ा हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब इंसानों में ले लीजिए, कोई 12 फीट का लंबा दिखाई दे रहा है, कोई 3 फीट में घूम रहा है, कोई 2.5 फीट चल रहा है, हाथ पर तो सेम है, सिमिलर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी किताब, कॉपी छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, सिमिलर है। क्लियर है? क्यूब आता है खेलने वाला, वो देखो, छोटा क्यूब ले लो या वो बड़का बनाने वाला ले लो, दोनों का तो सेम है। देखो छोटका भी क्यूब है, बड़का भी है, दोनों में फेस 6 फेस है, कॉर्नर भी कितने हैं, 12 हैं, ठीक। एज वगैरह सब सेम है। उसी तरह क्या है कि आपका सिमिलर फिगर में बताया गया है। क्या चीज़? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा स्क्वायर ले लीजिए, एक बड़ा स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है सभी का, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों का दोनों स्क्वायर ही हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। ये सिमिलर का साइन है, ठीक। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर क्या होता है कि एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। भाई बिल्कुल सही है, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, मान लीजिए 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी कितना, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। उठा के इसको अंदर रख दोगे तो अंदर आराम से शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो सिमिलर इसको बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे दर्शाएंगे? जैसे मान लीजिए ABC, PQR, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल को जो है छोटे ट्रायंगल का सिंबल से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ABC, दोनों सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल PQR। अब सिमिलर होने के लिए 2-3 तरीके हैं। आपको ये समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई तिरछा फिगर बना दिए हम, एक फिगर ये हो गया, एक छोटका बना दिए, ये हो गया। इसका PQRS ABCD। अब मान लीजिए कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसको 4 कर दो। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया मान के चलिए अभी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ये 6 हो गया तो इसको भी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। ये एंगल को देख के बता रहे थे हम लोग कि सिमिलर है। इसमें हम लोग साइड को देख के बताएंगे कि सिमिलर है। कैसे? तो साइड को सिमिलर करने के लिए अगर हम इसको उठा कर रखें, तो ये ध्यान से देखिए, अगर हम इसको PQ अपॉन AB, ऊपर 3 नीचे 6, कट करने पे कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक। मतलब हम ऊपर वाला दोनों साइड लिए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, तो छोटा वाला साइड ऊपर रखे हैं, बड़ा वाला साइड नीचे रखे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए एक और ले लें QR, तो QR लिए हैं तो इधर वाला ही BC लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो BC लेंगे तो BC कितना है, 2, 4, कट करने पे कितना आ रहा है, 1/2। तो पता ये चल रहा है, इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2। तो पता ये चल रहा है इनके साइड का जो रेशियो है, अनुपात है, फ्रैक्शन है, वो भी आपस में क्या आ रहा है,
बराबर। अगर ये बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों का दोनों क्वाड्रिलेटरल भी, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कैसा है, सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। समझ रख नहीं आ रहा? ठीक। लेकिन बेस क्या है, कैसे कह दे रहे हैं कि सिमिलर है? क्योंकि इनके साइड का अनुपात, साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, 1/2 1/2 चारों का आएगा। हम इसको, इस ट्रायंगल को कैसे कह दिए हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है? क्योंकि इनके एंगलों का ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेगा। जैसे ऊपर का ऊपर वाला, देखो वर्ड यूज होता है कोरिस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऊपर का ऊपर वाला एंगल, तो इसमें बोलेंगे एंगल ए बराबर है भाई साहब एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। समझ में आ रहा है? तो बोल देंगे भाई साहब तीनों का तीनों एंगल आपस में बराबर है, और तीनों का तीनों एंगल इत्तेफाक से मान के चलिए कि कितना डिग्री है, 60। अलग अलग होता तो अलग अलग बताना पड़ता है, इतना डिग्री इतना डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये एंगल के बेस पे बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है। ये साइड के बेस पे बोलेंगे कि ये सिमिलर है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे का एक्सरसाइज और थ्योरम बहुत ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिक्कत होगी तो भाई जब दिक्कत है, और 8 से 10 नंबर इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, एकदम जीरो लेवल का। पहले आपको छोटे क्लास का समझाया है किस टाइप का होता है, अब 10th का समझा रहे हैं तो सिमिलर आपको पता चले गया कि सिमिलर क्या है। ठीक, कार छोटा और बड़ा। मान्य कभी तुम्हारे पापा बोले कार खरीदने जा रहे तो समझ जाना, वो 5 रुपये लाएगा, ऐसे पीछे करके छोड़ दोगे तो फिर आगे जाएगा ऐसे। हाँ, वो बहुत खतरनाक चलता है। हमारे पापा लाते बिना इंजन वाला, मतलब बिना मशीन वाला, उसको हाथ से पहले डुगनाना पड़ता था। जितना देर ढकेले उतना दूर चलवे करे वो। ठीक, तो धोखा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और एक और भी कार आता है, कोनो बढ़िया वाला आता है, खूब ऐसे खूब चाबी भी लगा दो और छोड़ दो, अपने आप एकदम जहाँ वो जहाँ चल उड़ जाता है। वो महंगा आता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो रिमोट वाला भी तो महंगा आता, 5-6 हज़ार का था ना। कितने का मान्या? 2-3 हज़ार हाथ से। हाँ, अरे बहुत महंगा था वो। हमारे पापा तो ढिमलाना दे दिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अगर कहीं अभी दिक्कत बताइए। अभी ये बेस, ये साइड के आधार पे है, ये एंगल के आधार पे है, ये दोनों समझ में आया। अब एक जो होगा, जैसे मान लीजिए बना दे, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक फिगर ले लें इस तरीके से, और एक इसी तरह छोटा फिगर ले लें। अब ध्यान से देखिए, इसका नाम ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए कि आपका 80 डिग्री है, ये मान लीजिए 80 डिग्री है। एक और इधर ले लो, ये मान लो 70 डिग्री है, इसको भी मान लो 70 डिग्री है। ये 6 है, 3 है, 5 है, ये 2.5 है। ठीक, ये भी 6 है, 3 है, ये 5 है, तो ये क्या है 2.5 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो एंगल आपस में बराबर हैं। ऊपर वाले ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, नीचे वाले ये दोनों एंगल आपस में बराबर। तो बोलेंगे ना हम कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल पी के किसके कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब क्या है, यहाँ बताएंगे कि एंगल सी जो है बराबर है एंगल आर के कितना डिग्री, 70 डिग्री। अगर रेशियो की बात, दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो साइडो ढूंढ लो, साइडो मिल जाएगा बराबर। जैसे मान लीजिए एंगल बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइड देख लीजिए, साइड भी बराबर, साइड का रेशियो बराबर आएगा, छोटा वाला ऊपर पी क्यू अपान पहले के साथ ए बी, तो 2.5 अपान कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2.5 से काटोगे 5 को तो 2.5 दूना 5 ना होगा। ठीक है, इसको काट लो, यहाँ पर लिए इन दोनों को ले लिया जाए। ठीक, तो क्यू आर अपान बी सी, इसमें तो ऊपर 3 नीचे 6, कट करने पे कितना आ गया 1/2। समझ में आ रहा है?
ऐसे ही करते जाओगे, सबका 1/2 आएगा तो बोलो कि भाई साहब इसमें 2 एंगल वो बराबर है, साइड वो बराबर है। तो ये दोनों मिक्स हुआ ना, पहले एंगल एंगल बताए थे, फिर साइड साइड, अब दोनों मिक्स करके पता चल रहा है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, सिमिलर हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत परेशानी? पहला एक्सरसाइज खत्म। एक होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पूरे तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाना। कॉन्ग्रुएंट अलग चीज़ है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेज है, तो ये सभी पेज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सर्वांगसम है। कैसे? ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला साइड ये वाली भुजा इस साइड के बराबर है, और ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। एंगल देखेंगे तो यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल इन दोनों के बराबर मिलेगा, ठीक। जब इसको रखेंगे तो पता चलेगा कि हमको एक ही पेज दिखाई देगा, क्योंकि सभी एंगल सभी साइड एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अगर बराबर हो जाता है तो ऐसे चीज़ को सर्वांगसम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ सिमिलर बोलेंगे, एक बड़ा तो एक छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिमिलर ऑफ फिगर, ठीक। अगर सर्किल की बात करेंगे तो एक छोटा सर्किल एक बड़का सर्किल, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों का दोनों 360 डिग्री रहेगा, ठीक। तुम एक और छोटका बना दो लो, कौन फ़र्क पड़ेगा? सर्किल यो है, सर्किल वो है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस टाइप को बोलते हैं सिमिलर फिगर। कोई दिक्कत? इसको फटाक से नोट करिए और उसके बाद हम पहला एक्सरसाइज ख़त्म करा दिया जाए। पॉज कर दो बाबू। 6.1 देखिए, आज 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक से पहला वाला, उसमें देख लीजिए, कह रहा है ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होगा कि एक दूसरे ऊपर जैसे चूड़ी की तरह सजा के रख दिए, तो वो तो बैंगल की तरह तो अलग हो गया, लेकिन सिमिलर हो जाएगा ना। दूसरा कह रहा है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। ये सब क्वेश्चन अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं। ऐसे डैश दे देगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? स्क्वायर सिमिलर नहीं है, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर। ओवरलैप रखोगे ना, तो इसमें क्या बोला, और ऑल स्क्वायर बोला है, सभी स्क्वायर, ना साइड के बारे में बोला है ना एंगल के बारे में बोला है। स्क्वायर में वो समझते हैं कि सभी एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलर हो सकता है ना। कैसे डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, साइड इक्वल रहेगा तब तो करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो ऑल ट्रायंगल्स आर बी सिमिलर। सिमिलर कौन सा हो सकता है? इक्विलैटरल। आइसोसेलेस हो सकता है क्या? नहीं, पता नहीं कि दो ऊपर वाले दो एंगल बराबर देगा कि नीचे साइड वाले दो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। नीचे 2 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स पता है क्या होता है? एनी क्लोज फिगर मेड बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। कोई भी ऐसा फिगर जो रेखाखंड से मिलकर बना हो, बंद फिगर, उसी को कहते हैं पॉलीगन। तो कह रहा है कि 2 पॉलीगन जिसके सेम नंबर ऑफ साइड हैं, मान लीजिए 5 साइड, उसमें भी ये 5 साइड, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। साइड ना सेम है, साइडों की संख्या सेम है, सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। तो सिमिलर बोला है तो उसके साइडों का रेशियो आपस में क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या इक्वल होंगे कि नहीं होंगे ना। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल या प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल अभी लिख के दिखाएं, 1/2 एक तो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा तो सारा साइड एक दूसरे के बराबर होगा, गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक है। अभी ना किए थे, रेशियो निकाले हैं। नीचे 2 ठो है, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सिमिलर फिगर 2 ठो बनाना है आपको, कौन 2 ठो बना दीजिएगा। नॉन सिमिलर बनाना है, वो भी बन जाएगा। नॉन सिमिलर का क्या मतलब, एगो ट्रायंगल बना दिए,
और एक ठोकर पैरेललोग्राम बना दिए, 4 साइड ये भी है 4 साइड ये भी है, लेकिन दोनों का एंगल और साइड नीचे वाले में आइए। क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है, सॉल्व करके दिखाए इसको, कर दें हम, वो तो दिख, हाँ करिए, चलिए आप लोग करिए, समरूप है कि नहीं ये चेक करिए। अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा, करने दो, कुछ जरूरी ना है। थर्ड, क्वेश्चन थर्ड लगाइए। यही ना फिगर है, अब लगाइए तब पता चलेगा। वन 1.5 दिया, PQRS 1.5 1.5 1.5 1.5, ABCD लगाइए। उसे अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पापा बोल के गए थे कार लाने के लिए, हाँ 2 पहिया लाने के थोड़ी बोले थे, तो लगाए, ट्राई करिए। इसमें बोल सकते हो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। हाँ तो उसको जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो एंड एक और चीज़ लिख दो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल बट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल, बोथ द फिगर आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, बोल सकते हैं। ठीक है, साइड तो है लेकिन ये दोनों का दोनों कहाँ है, ये आपका दिखाई दे रहा है रोम्बस, ये दिखाई दे रहा है स्क्वायर। पापा बोले कार ला दी मोटरसाइकिल, अंतर ना भाई। ठीक है, कार कार बोल के गए, 3 पहिए टेम्पू ला दिए, गड़बड़ा जाएगा ना फिर, समझा रहा कि नहीं। हाँ देखे, मेडिकल अपना दिमाग जरूर लगाता है, कह रहा पापा टेम्पू लगा देंगे, 1 पहिया और लगा देंगे, 4 पहिया। ठीक है, आगे जब 1 पहिया रहेगा 2 पहिया और जोड़ लेना तुम। बहुत अच्छा लड़का है, भगवान एक पीस बना फिर सांचा तोड़ दिए, वो जान रहे थे भगवान ऐसे करना करेगा वो। लगा देना हमारे टेम्पुओं में भी। हाँ ऑल इज वेल है, टेस्ट दो चाहे ना दो सब वेल है। कुआं वाला वेल कि अच्छा वाला वेल पता नहीं। ये समझ में आ गया बाबू, ये दोनों के दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं है, तो बोल देंगे PQRS, और नॉट सिमिलर को ऐसे काट कर दें, ठीक ना, जो सिमिलर नहीं रहेगा ऐसे कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ABC, तो लिख देंगे ABC PQRS इज नॉट सिमिलर टू ABCD, तो इसे कट करके लिख सकते हो या फिर पूरा स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी। बोलिए, पहला एक्सरसाइज खत्म। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे कल, मीन्स दैट परसों, तो कल तो पेपर है। ठीक है, फिगरवा सेम नहीं ना है, जैसे ये स्क्वायर है वर्ग है, तुम्हारे लिए ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं ना है, वर्ग में छोटा होता है इस तरीके से, तो ये दोनों सिमिलर होता, समझे। इसका देखो सब तिरछा तिरछा है,
ये पिचक गया, ऊपर से कूच दिया तो पिचक गया ये, ठीक ना। इसी तरीके से समझ में आया बाबू? यहाँ तक तो आ गया होगा पहला एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर रेडी हो गया इसमें से। चलिए निकालिए साइंस।